Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my lecture is on study of fractions in liquid sulfur dioxide. लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एज अ मीडियम के तौर पर वर्क करता है, एज अ सॉल्वेंट के तौर पर वर्क करता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के तौर पर वर्क करता है। इसमें हम डिफरेंट तरह के रिएक्शंस जो कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर अक्कर होते हैं, इसके एज अ सॉल्वेंट होने के तौर पर अक्कर होते हैं, इसके अंदर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के सबसे पहले देख लेते हैं। Here is some general characteristics of sulfur dioxide. हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है। ऑब्वियसली इसके अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो ये नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट ही होगा। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ये इस गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं इजीली, और वेरी हार्मफुल होता है ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ 0.04%। और ये इजीली जो है ना, it is not associated to a great extent as compared to the protonic solvent due to lack of hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कमी की वजह से ये प्रोटॉनिक सॉल्वेंट की तरह इसकी ग्रेट एक्सटेंट नहीं है। इट हैज़ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होता है। एंड वाइड रेंज ऑफ लिक्विड 197.5 to 263 केल्विन मीन्स लिक्विड रेंज वो टेम्परेचर होता है जिसके अंदर कोई भी सॉल्वेंट जो है ना बेटर वर्क करता है या गुड वर्क करता है। ठीक है, तो हमारे पास लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की बहुत अच्छा हमारे पास लिक्विड रेंज है 197.5 to 263 केल्विन। नेक्स्ट वन इज़, हम यहाँ पर उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट -75.46 डिग्री है, बॉइलिंग पॉइंट -10.02 डिग्री है, एंड लिक्विड रेंज इज -75 to -10 डिग्री, और डेंसिटी इसकी 1.46 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट -10 डिग्री। ना हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में। मीन्स लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस अक्कर होते हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से उन पर क्या असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज एसिड बेस रिएक्शन कि एसिड बेस रिएक्शन के अंदर एसिड बेस रिएक्शन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर किस तरह अक्कर होते हैं। एज सेम एज लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड आयनाइज इटसेल्फ लाइक वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड आपस में मिलकर SO+2 और SO3-2 आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर की तरह अपने आप को ईजिली ऑटो आयनाइजेशन करते हैं अपने अंदर। ठीक है, इसकी डिफरेंट तरह की एग्जांपल आपको नीचे नज़र आ रही हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि SO+2 आयन जो है जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं अपने आयन में SO2, तो SO+2 आयन जो है वो एज ए एसिड के तौर पर वर्क करते हैं, और SO3 आयन जो है एज अ बेस के तौर पर वर्क करेगा। यहाँ पर डिफरेंट नीचे आपको एग्जाम्पल दिख रही हैं, जो कि SOCl2 है वो एज ए एसिड के तौर पर वर्क कर रहा है, और सीरियम सल्फेट है जो वो एज अ बेस के तौर पर वर्क कर रही है। तो डिफरेंट एग्जाम्पल इसी तरह एसिड बेस के तौर पर वर्क करेंगे और आपस में रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ प्रेसिपिटेशन, मेटाथेटिकल और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन, मेटाथेटिकल और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई भी सॉल्वेंट अपने अंदर मेटल को डिसॉल्व नहीं करता, लेकिन ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है कि डिफरेंट मेटल्स जो हैं, मेटल्स की कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में रिएक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल नीचे आपको टिन क्लोराइड और लिथियम आयोडाइड नज़र आ रहे हैं, तो दोनों ने आपस में रिएक्ट करा और अपने भर भी मेटल्स को एक्सचेंज कर लिया। तो ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है कि आपस में दो डिफरेंट तरह के मेटल्स के सोल्यूशन जो है आपस में मिक्सअप हो सकें। नेक्स्ट वन इज़ एम्फोटेरिक रिएक्शन है। एम्फोटेरिक के बारे में हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि ऐसी स्पीशी है, एम्फोटेरिक स्पीशी ऐसी स्पीशी होती है जो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड उसके सामने आ जाए तो बेस के तौर पर वर्क करती है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस उसके सामने आ जाए तो एसिड के तौर पर वर्क करती है। और सेम एज एक्वस मीडियम, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर भी डिफरेंट तरह के हमारे पास एसिड और बेसिस आते हैं। मीन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो दूसरा जो एसिड है वो बेस के तौर पर वर्क करने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको SO3 नेगेटिव आयन है हमारे पास, और सामने AlCl3 है, तो SO3 नेगेटिव आयन एज बेस के तौर पर काम करता है, लेकिन AlCl3 की मौजूदगी की वजह से वो एज एसिड के तौर पर काम करना शुरू कर देगा। तो डिफरेंट तरह के आपको नीचे एग्जाम्पल्स नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट वन इज़ रेडॉक्स रिएक्शन।
रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन अक्कर होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और रिडक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एज इनर्ट मीडियम के तौर पर वर्क करता है। ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, लेकिन ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो सके। मीन्स ये जो है डिफरेंट तरह के रेडॉक्स रिएक्शन को अपने अंदर अक्कर होने देता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये हम जानते हैं अच्छे तरीके से। ऑक्सीडाइजिंग स्पीशी वो स्पीशी होती है जो कि खुद रिड्यूस हो और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, और रिड्यूसिंग स्पीशी वो स्पीशी होती है जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरों को रिड्यूस करें। नीचे आपको नजर आ रही है FeCl और पोटेशियम आयोडाइड की एग्जांपल। तो FeCl जो है आयरन जो है यहाँ पर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर वर्क कर रहा है, और पोटेशियम आयोडाइड जो है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर वर्क कर रहा है। आयरन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, और आयरन अपने इलेक्ट्रॉन गेन करता है और पोटेशियम जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे पोटेशियम आयोडाइड और आयरन क्लोराइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर वर्क करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वन टॉपिक इज सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन। सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन पांचवा रिएक्शन है हमारे पास, जो कि हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की मौजूदगी में पढ़ेंगे। सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि सॉल्वेंट जो अपने आप को टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेता है, SO2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव में, ठीक है, और अटैच हो जाता है सोल्यूट्स के साथ, ठीक है। कोई भी इसके अंदर जो सोल्यूट इसको दिया जाएगा इसके अंदर मिक्सअप होने के लिए उसको अटैच हो जाता है। ये प्रॉपर्टी इसकी बिल्कुल सेम एज एक्वस मीडियम की तरह है। जिस तरह वाटर जो है इजीली किसी भी सोल्यूट के साथ जो है अपने आप को आयंस में कन्वर्ट करके अपने पार्टिकल को सोल्यूट के साथ अटैच कर लेता है। नेक्स्ट आपको इसकी एग्जांपल नजर आएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड जो है अपने आयंस में कन्वर्ट होकर जिंक के साथ ऑक्सीजन और SO जो है डाईथीन के साथ अटैच हो गया है, डाईथेन के साथ, ठीक है। और नीचे PCl5 जो है वाटर के साथ बिल्कुल सेम ऐसे ही रिएक्ट किया है। तो मतलब वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड की सेम प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है सॉल्वेशन रिएक्शन। सॉल्वेशन रिएक्शन में क्या होगा कि द हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सर्टेन सॉल्ट, डिफरेंट सॉल्ट्स की हाई सॉल्युबिलिटी जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर है वो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड से अटैच होकर सॉल्वेट फॉर्मेशन बना देते हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड की नहीं, ये अमोनिया की भी है कि ये सॉल्ट के साथ अटैच होकर जो है ना कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं ड्यू टू द डिफरेंट बॉन्डिंग। द बॉन्डिंग आर कोऑर्डिनेट, कोवलेंट बॉन्ड, आयन डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन 3 डिफरेंट बॉन्डिंग के ज़रिए ये अपने आप को उस सॉल्ट से अटैच करते हैं और सॉल्वेट की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। मीन्स यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनेगा कोई किसी भी चीज़ का। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स जो है टिन क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम उस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करना चाहते हैं और एक नया कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड होगा। सल्फर डाइऑक्साइड का मीडियम एक ऐसा मीडियम है जो कि प्रोवाइड करता है आपको, ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है कि वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स को तोड़ के नए तरीके से नया कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके। लेकिन हमारे लिए जो दूसरे मॉलिक्यूल ऐड करने हैं वो एक्सेस क्वालिटी में हो। एडिशन ऑफ एक्सेस यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एडिशन ऑफ एक्सेस जो है टिन क्लोराइड डाला गया है और वहाँ पे एक नया जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ गया है। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड होती है कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज़ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन जो हैं वो भी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अक्कर होते हैं, और डिफरेंट तरह के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कर सकते हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से। ये इसकी बहुत वास्ट एप्लीकेशन है और बहुत हेल्पफुल है। फर्स्ट वन इज़ सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है कि बेंजीन जो है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। और ये सल्फोनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फेरेडल क्राफ्ट रिएक्शन।
फेरेडल क्राफ्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं कि फेरेडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो भी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से होता है, क्योंकि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर AlCl3 ईजीली जो है ना हाईली सोल्यूबल होता है, और इसकी सोल्युबिलिटी की वजह से हमें यहाँ पर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इस्तेमाल करना पड़ता है, और हमारा फेरेडल क्राफ्ट रिएक्शन ईजिली जो है प्रोसेस्ड होता है और हमारे पास बेंजोफिनोल बनता है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल सॉल्वेंट है सिंथेटिक रिएक्शंस के लिए और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के लिए, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट वन रिएक्शन इज़ ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन जो है इट हैज़ आल्सो बीन यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर एडिशन ऑफ ब्रोमीन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। मींस हमारे पास जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं या ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, इस तरह के बॉन्ड्स को ब्रेक करके नए बॉन्ड्स बनाने के लिए और ब्रोमीन या कोई भी हैलाइड को ऐड करने के लिए लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि पहले रिएक्शन में स्टायरीन डाइब्रोमाइड बनाया गया, फिर फिनोल से जो है ब्रोमोफिनोल बनाया गया, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट तरह की इसकी एप्लीकेशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ब्रोमिनेशन रिएक्शन। हम इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर सकते हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एक्वस मीडियम है। नेक्स्ट वन इज़ यूजेस ऑफ लिक्विड नॉन एक्वस मीडियम है। नेक्स्ट वन इज़ यूजेस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एज अ सॉल्वेंट। मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड के एज अ सॉल्वेंट के तौर पे हमारे पास डिफरेंट तरह के यूजेस आ सकते हैं, ठीक है। कि हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, जिस तरह हमने डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शन पढ़े वो भी सारे के यूजेस में ही आएंगे। फर्स्ट वन इज़ कि बॉयल होता है -10 डिग्री पर, फ्रीज होता है -75 डिग्री पर, प्योर लिक्विड है। सल्फर डाइऑक्साइड प्योर कंडक्टर के तौर पर वर्क करता है, आपने देखा है कि अपने आयंस में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। वाटर की तरह की इसकी प्रॉपर्टी है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अपने अंदर सॉल्युबल कर लेता है सल्फर डाइऑक्साइड वाइड रेंज के अंदर। अल्कलीन और क्लाइनेट मेटल्स को भी आयोडाइड के साथ इजीली सॉल्युबल कर लेता है अपने अंदर, और डिफरेंट तरह के सॉल्वेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनकी सिंथेसिस करता है और एक्सीलेंट सॉल्वेंट है उनके लिए। फॉर एग्जांपल सल्फोनेशन, एसिटाइलेशन, ब्रोमिनेशन और फेरेडल क्राफ्ट रिएक्शन, एसाइलेशन एक्सेट्रा। और इंडस्ट्रीज़ में सल्फर डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये वहाँ प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट। थैंक यू वेरी मच।